ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान कह रहे हैं कि हे माँ बाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। न मे विदुः सुरगणाः। न मे विदुः सुरगणाः। प्रभवं न महर्षयः। प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानाम्। अहमादिर्हि देवानां। महर्षीणां च सर्वशः। महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो मामजमनादिं च। यो मामजमनादिं च। वेत्ति लोकमहेश्वरम्। वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थेषु। असम्मूढः समर्थेषु। सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित और अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह। क्षमा सत्यम दमः समः। क्षमा सत्यम दमः समः। सुखम दुःखम भवो भावो। सुखम दुःखम भवो भावो। भयं च भयमेव च। भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि। अहिंसा समता तुष्टि। तपोदानं यशो यशः। तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां। भवन्ति भावा भूतानां। मत्त एव पृथग्विदाः। मत्त एव पृथग्विदाः। भगवान कह रहे हैं कि निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे। महर्षयः सप्त पूर्वे। चत्वारो मनवस्तथा। चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता। मद्भावा मानसा जाता। येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोक इमाः प्रजाः। सात सप्तर्षि गण माने सप्तऋषि, चार उनमें से भी पूर्व में होने वाले सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च। एतां विभूतिं योगं च। मम यो वेत्ति तत्त्वतः। मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन। सोऽविकम्पेन योगेन। युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः।
परमेश्वर विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः बुधा भाव समन्विताः। भगवान करें कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा मज्जिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान करे कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, निरंतर माने जो तैल धारावत, जो तेल के धारा जब गिरता है तो कभी टूटता नहीं है, इसी तरह से निरंतर मेरे में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। प्राणों को अर्पण करने का मतलब क्या है? भजन यदि छूट जाए तो प्राण चला जाए, लेकिन हम लोगों का प्राण अन्न में रह रहा। यदि हमको भोजन नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं, जो प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट रहते हैं। केवल संसार के भोगों से संतुष्ट रहने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। जो मेरे भजन कीर्तन में जो संतुष्ट रहते हैं, जो संतुष्ट रहते हैं वो कभी लड़ते नहीं, छोटी छोटी बात पर लड़ते नहीं, आपस में झगड़ते नहीं। जो संतुष्ट नहीं है वही लड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे के कीच उछालने की ही प्रयत्न में रहते हैं। इसलिए ऐसा जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते और मुझे वासुदेव में ही निरंतर स्मरण करते रहते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान करे कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। कोई पढ़ लिख करके ज्ञानी होता है, लेकिन केवल राम 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 सीताराम सीताराम करने वाले भी ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो पढ़ लिख करके जो ज्ञानी होता है वो मूर्ख भी होते हैं। एक तरह से वो अड़ियल होते हैं। अड़ियल, वो किसी की बात सुनना ही नहीं है, अपनी ही बात सुनाना है। वो अड़ियल तरह के ऐसे लोग होते हैं, तो उनको ज्ञानी नहीं कहा जाता। पढ़ा लिखे हैं, सब हैं, चारों वेद याद है, कंठ है, भागवत भी याद है, सब कुछ है, जानते हैं, लेकिन मूर्ख। तो तत्व ज्ञान से जो युक्त होते हैं वो नम्र होते हैं, उनमें सहनशीलता होती है और उनमें सब कुछ सहन करने की योग्यता होती है। उन्हीं को तत्वज्ञानी कहा गया है। तत्व ज्ञान रूप योग मैं देता हूँ। किसको देते हैं? उसी को देते हैं जो तत्व ज्ञान को धारण कर सके। नहीं तो हर किसी को ज्ञान भगवान थोड़ी देते हैं, नहीं देते, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। सिया रामचंद्र की जय। और मुकुट वंशी
वाले की जय। आगे की कथा कल सुनाएंगे।